नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी अर्थात भीमसेनी एकादशी व्रत के विषय में। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत जब भी आता है तो भक्तों के मन में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न और दुविधा की स्थिति होती है वो ये होती है कि कैसे इस व्रत को धारण करें। क्या पानी पीकर हम धारण करें तो हमें दोष लगेगा? फलाहारी हम धारण कर सकते हैं या नहीं? यदि हमारी शारीरिक स्थिति सही नहीं है तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मन में परेशान करता है कि हम कैसे निर्जला इस व्रत को रखें। दूसरी बात, इस बार 2025 में जो सबसे ज़्यादा दुविधा की स्थिति बन रही है दोस्तों, वो ये बन रही है कि इस व्रत के पारण को लेकर, क्योंकि इस बार एकादशी 2 दिन धारण की जाएगी, 6 जून को और 7 जून को। लेकिन ये स्पष्ट है कि 6 जून हम गृहस्थ लोगों के लिए है और 7 जून वैष्णव लोगों के लिए है, साधु संत लोगों के लिए है। तो 6 जून को हम लोग एकादशी का व्रत रखेंगे, ये आप लोग स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। लेकिन जो पारण का समय आ रहा है वो बहुत ही परेशान करने वाला है भक्तों के लिए, क्योंकि ये ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी है और बहुत सारे भक्त इस व्रत को 24 घंटे निर्जला धारण करते हैं। जो लोग 6 जून को व्रत धारण कर रहे हैं उनके लिए 7 जून को दोपहर 1:30 के बाद पारण का समय बताया जा रहा है। इसके लिए आइए सबसे पहले तिथि को समझते हैं। तो तिथि प्रारंभ हो रही है 6 जून को भोर में, बिल्कुल प्रातः काल 3:13 पर, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 7 जून को प्रातः 5:02 पर। यहीं से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 8 जून को प्रातः 7:02 पर। इस वजह से यह जो एकादशी का व्रत है ये 2 दिन धारण किया जा रहा है। तो 6 जून को जो लोग व्रत धारण करेंगे उनके लिए 1:30 पर अर्थात हरिवासर के समाप्त होने के बाद ही पारण का नियम बताया जा रहा है। तो ये बहुत लंबा समय हो जा रहा है दोस्तों। जो भक्त निर्जला इस व्रत को धारण करेंगे वो इतने लंबे समय तक बिना जल के, और इस ज्येष्ठ मास में उनके लिए बहुत कठिन है। तो इसका मैं पूरा संपूर्ण उपाय बताऊंगी, स्पष्ट उपाय बताऊंगी, आपको किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं लगेगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, पारण आप लोग बहुत ही समय से और बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आइए पहले एकादशी व्रत के विषय में बताती हूँ कि जो भी हमारे भक्तजन इस व्रत को पानी पीकर रखना चाहते हैं, फलाहार करके रखना चाहते हैं, नहीं उनकी स्थिति सही है, शारीरिक स्थिति उनकी सही नहीं है, उनके लिए मैं बता दूं कि बिल्कुल भी दोष आपको नहीं लगने वाला है। जितनी शक्ति उतनी भक्ति आपको करनी चाहिए। इस व्रत को आप चाहें तो कई तरीके से रख सकते हैं। यदि आप निर्जला रखते हैं 24 घंटे, ये तो बहुत उत्तम है। इससे ज़्यादा पुण्यफल, इससे ज़्यादा फलदायी तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं उनके लिए बात कर रही हूँ जो लोग नहीं रख सकते हैं। वो लोग चाहें तो, यदि थोड़ी सी शारीरिक स्थिति सही है तो दिन भर आप निर्जला रख लें और संध्या पूजन आरती के बाद आप जलपान इत्यादि या फलाहार इत्यादि कर लें, या फिर आप दिन भर केवल फल, जूस, चाय, शरबत इत्यादि पर रखें और संध्या पूजन के बाद आप फलाहार इत्यादि ले लें। और इतनी भी स्थिति आपकी ठीक नहीं है तो आप दिन भर फलाहार करके भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं, चाहे तो मीठा फलाहार करके और चाहे तो सीधा नमक का सेवन भी, जैसा कि एकादशी में किया जाता है। तो बिल्कुल इस बात के लिए भ्रम आपके मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो शक्ति है हम उसी अनुसार प्रभु की भक्ति करेंगे और प्रभु हमारी सारी स्थिति को समझते हैं, हमारी सभी परिस्थितियों को वो समझते हैं, हमारे मन के भाव को वो जानते हैं कि हम कितने प्रेम से, कितनी श्रद्धा से उनकी भक्ति कर रहे हैं। तो अपने जो हमारा शारीरिक तप है, ये शारीरिक तप हम इतना ही करें जितना हम कर पाएं। तो इस तरीके से आप व्रत रख सकते हैं, कोई दोष नहीं है। अब आइए बताती हूँ कि इस व्रत में दान का बहुत अधिक महत्व है। तो दूसरा प्रश्न ये आता है कि जो निर्जला व्रत है क्या इसमें जल दान हम कर सकते हैं, जबकि वैशाख और ज्येष्ठ मास में जल दान का विशेष महत्व है। तो कहा जाता है कि निर्जला व्रत रखकर यदि हम जल का दान करते हैं, किसी को पानी पिलाते हैं, किसी के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, तो ये तो महापुण्यदायी कार्य हो जाता है। क्योंकि स्वयं भूखे रहकर किसी को भोजन कराना, स्वयं बिना जल के रहकर किसी को जल पिलाना, ये समझिए बहुत ही पुण्य वाला कार्य है। तो आप बिल्कुल जल का दान कर सकते हैं। आप किसी के लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, राह में प्याऊ इत्यादि आप की व्यवस्था करके राहगीरों को आप पानी पिला सकते हैं। और किसी मिट्टी के मटके में तुलसी पत्र डालकर आप जल का दान किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को भी कर सकते हैं। मतलब किसी भी रूप में आप जल का दान करें, इस निर्जला एकादशी पर ये अनंत पुण्य फल को देने वाला है। और मिट्टी के पात्र में दान करने का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो ये कार्य आप जरूर कीजिएगा। सूती वस्त्रों का दान, जूते चप्पल का दान, छाता का दान, पंखे का दान,
तो ये सारे दान बैसाख और ज्येष्ठ मास में अत्यंत महत्वपूर्ण बताए गए हैं। तो ये सारे दान करके आप भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कीजिएगा। और उसके बाद इस दिन पीपल पूजा का विशेष महत्व है। आप पीपल पूजा जरूर कीजिएगा। शुक्रवार का दिन है, सुबह सवेरे आप पीपल में जल अर्पित करते हुए पीपल की परिक्रमा कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कीजिएगा और सुबह और शाम दोनों ही समय पीपल वृक्ष के समीप एक दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। ये कार्य बहुत ही पुण्यदायी है एकादशी पर। मैं हर बार ही ये बात बताती हूँ कि रविवार का दिन यदि ना पड़े तो आप पीपल पूजा एकादशी पर जरूर करें। तुलसी माता को जल मत अर्पित कीजिएगा, लेकिन तुलसी माता का पूजन, परिक्रमा, मंत्र का जप, धूप, दीप, चंदन, पुष्प इत्यादि से उनका श्रृंगार करके उनका पूजन जरूर कीजिएगा। तो ये सारे कार्य करके भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिएगा। पीला पुष्प, पीला चंदन, जनेऊ, पीताम्बर, तुलसी पत्र, पीले फल, शुद्ध सात्विक फलाहारी मिष्ठान इत्यादि अर्पित करके दोस्तों इस प्रकार भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करके आप भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों जहाँ तक निर्जला एकादशी व्रत की बात है तो शास्त्रों में यह वर्णित है कि इस एकादशी का व्रत करने से पूरे वर्ष भर की एकादशी व्रत करने का हमें फल प्राप्त हो जाता है और आप चाहें तो इस एकादशी से अपने व्रत को प्रारंभ भी कर सकते हैं। आइए, जो सबसे ज्यादा दुविधा की स्थिति है पारण को लेकर, तो कहा जा रहा है कि जो लोग इतने लंबे समय तक व्रत नहीं कर सकते हैं निर्जला और निर्जला करना चाहते हैं वो लोग 7 तारीख को व्रत करें। लेकिन मैं यहाँ पे स्पष्ट बता दूं कि हम गृहस्थ जनों के लिए 6 तारीख की एकादशी ही उचित होगी। तो आप लोग 6 तारीख को एकादशी का व्रत धारण करें। यदि आपकी शारीरिक शक्ति है तो आप निर्जला व्रत धारण करें। और पारण के विषय में बता दूं कि जब द्वादशी प्रारंभ हो जा रही है अर्थात सूर्योदय के बाद आप पूजन, दान इत्यादि करने के बाद आप तुलसी पत्र ग्रहण करें और जल और फलाहार इत्यादि मतलब अनाज का सेवन आप ना करें। जल, फल, जूस, शरबत इत्यादि आप लेकर अपने व्रत का पारण कर लें, मतलब व्रत को खोल लें। और द्वादशी तिथि में आप पानी पिएंगे, आपको बिल्कुल दोष नहीं लगेगा, भले ही हरिवासर की समाप्ति नहीं हुई है। और 1:30 के बाद अर्थात हरिवासर समाप्त होने के बाद आप अनाज का सेवन मतलब भोजन इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी आप लोग दुविधा की स्थिति अपने मन में न लाएं कि हमें किसी भी प्रकार का दोष लगे। देखिए, हम सब भगवान की संतान हैं और भगवान अपने संतान के विषय में सब कुछ जानते हैं। भगवान कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके भक्त अत्यंत कष्ट में रहें। हमें कष्ट में देखकर भगवान को भी कष्ट होता है। तो आपका व्रत बिल्कुल नहीं टूटेगा क्योंकि आप पानी इत्यादि आप पी लेंगे द्वादशी तिथि में और अनाज का सेवन आप हरिवासर के बाद करेंगे। तो आपको व्रत जो निर्जला रखने का संपूर्ण फल भी प्राप्त होगा और व्रत का पारण भी जो आपका है वो हरिवासर के बाद होगा। तो इस तरह से आपको इतने लंबे समय तक निर्जला व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। और 6 तारीख को आप व्रत भी रख लेंगे अर्थात गृहस्थ जनों का जो मतलब गृहस्थ जनों की जो एकादशी है उसे आप धारण कर लेंगे। तो इस तरह से आप अगर केवल पारण को मन में लेकर आप चाह रहे हैं कि हम 6 की एकादशी ना करें 7 की करें तो पारण के लिए इसीलिए मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया, आपको बिल्कुल भी दोष नहीं लगेगा। तो इस तरह से दान, पूजन इत्यादि करने के बाद आप फलाहार, जलपान, शरबत, जूस, फल इत्यादि आप करें और उसके बाद आप भोजन हरिवासर के बाद करें। तो ये पारण के लिए बहुत ही ज़्यादा दुविधा वाली स्थिति थी। भक्तों के मन में ये डर हो गया था कि हम चाह भी रहे हैं निर्जला एकादशी व्रत करना, लेकिन इतना लंबा समय हो जा रहा है इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग शायद इसी के डर की वजह से निर्जला एकादशी का व्रत ना करें कि हम इतने लंबे समय तक कैसे करेंगे। तो आप लोगों को मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया, बहुत ही ज़्यादा भ्रम, बहुत ही ज़्यादा दोष लगेगा, पाप लगेगा, अमंगल होगा, अशुभ होगा, ऐसी बातें मन में बिल्कुल नहीं लानी चाहिए। बिल्कुल भोली भक्ति कीजिए, निर्मल मन से भक्ति कीजिए। भगवान आपको अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं और हमारे प्रेम और श्रद्धा को भी वो पहचानते हैं। तो आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी वीडियो उपयोगी लग जाए तो इसे और लोगों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों कोई और प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।